गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, आज लेके हाजिर हूँ सिलेक्शन सीरीज टॉप 30 MCQs रामबाण क्लास VLDA एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लास है ये। और बच्चों, आज की इस क्लास के साथ हमने जो क्वेश्चंस की सीरीज है उसको कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो कल से आपको क्लास मिलनी स्टार्ट होगी वो होगी टॉपिक वाइज, यानी बायोलॉजी की सीरीज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, उसके कंप्लीट होते ही 9th क्लास की जो बायोलॉजी है वो स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक करके वीडियो को और शेयर कर दो फटाफट से। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने की यूनिट क्या है? फटाफट से दे दो भाई आंसर। शाबाश, वेरी गुड। और बच्चों, बस एप्लीकेशन फॉर्म का आपका इंतज़ार ख़त्म होने ही वाला है। ठीक है, 10 तारीख तक या लास्ट है, बस 15 तारीख तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए और अपनी प्रिपरेशन है उसके ऊपर फोकस ज़रूर कीजिएगा। और बच्चों, इसके साथ साथ मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप VLD एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके बारे में आप लोगों को सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशंस है वो होनी चाहिए। तो जिस बच्चे को VLDD डिप्लोमा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है वो VLDA इन्फॉर्मेशन नाम की प्लेलिस्ट में जाके सेकंड वीडियो देख लो, वहाँ से सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो भाई, इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन सी, टेस्ला। क्या रहेगा? टेस्ला। और ओम है बच्चों, ये रेजिस्टेंस को मापने की यूनिट है। किसको मापने की यूनिट है? रेजिस्टेंस को मापने की यूनिट है। एम्पियर है बच्चों, करंट को मापने की यूनिट है, ऐसा यूनिट है। ठीक है, किसको? करंट को मेजर करने की। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है भाई? बता दो फटाफट से। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। और बच्चों, अगर आप लोगों के ये क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो मैं बारी बारी आपको कहता हूं भाई उन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लो, रिवाइज करो, ताकि आप लोगों के वो क्वेश्चंस गलत ना हो। डेली 2 प्रैक्टिस सेट देखो भाई, जरूर देखो, और हर एक प्रैक्टिस सेट को 2 बार देखो, ताकि सारे के सारे क्वेश्चंस माइंड में सेट हो जाए और पेपर में क्वेश्चन गलत ना हो। तो भाई, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा लाइम वाटर, ऑप्शन ए। तो एक बार मैं आपसे यही चाहूंगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिख दो भाई लाइव चैट में फटाफट से। तो भाई, इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा CaOH ट्वाइस। उसके बाद आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कौन से सॉल्यूशंस है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते? फटाफट से आंसर दे दो भाई। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, वेरी गुड, वेल डन भाई, शाबाश, वेरी गुड मेरे साथियों। इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता? तो बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, कंडक्ट करता है। एसिटिक एसिड भी कंडक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कंडक्ट करता है। तो कौन नहीं करता? ग्लूकोज सॉल्यूशन, ऑप्शन बी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। अगर एक ब्लू लिटमस लाल में कन्वर्ट हो जाता है तो इसकी पीएच मान कितना होगा? फटाफट से दे दो भी आंसर। वेरी गुड साथियों, वेरी गुड, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ। शाबाश, वेरी गुड। तो भाई, इसका जो राइट आंसर आपको पता लगाने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ब्लू लिटमस रेड में कब कन्वर्ट होता है। तो ब्लू लिटमस रेड में कब कन्वर्ट होगा बच्चों? रेड निशानी है किसकी? खतरे की। और खतरा किससे होता है? एसिड से। और एसिड की जो वैल्यू होती है पीएच पेपर पे वो होती है 0 से लेके 6.9 तक होती है। ठीक है, 7 तो प्योर स्टेट आ जाती है। तो देख लो भी कौन सा रहेगा? 6, यानी ऑप्शन डी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। एसिड रेन हैज पीएच वैल्यू, अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है कितना होता है बच्चों? फटाफट से बता दो भी लाइव चैट में। शाबाश, वेरी गुड मेरे साथियों, दे दो भी इसका आंसर फटाफट से। शाबाश। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, 5.5 और लेस।
5.5 या इससे कम। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, कर्ड कंटेन मेनली डैश एसिड। कर्ड भाई कौन सा एसिड कंटेन करती हैं? फटाफट से आंसर दे दो भाई, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, दे दो भाई आंसर, शाबाश। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड। क्या रहेगा? ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है भाई? बता दो फटाफट से लाइव चैट में, शाबाश, वेरी गुड बच्चों। बस इसी तरह से जवाब देते जाओ यार, ठीक है ना, जवाब देते जाओ, अपने जो ज्ञान है उसको बढ़ाते जाओ, और यही जो नॉलेज है आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों के काम आएगी बच्चों। जिस दिन पेपर देने बैठोगे यही क्वेश्चन आपके दिमाग में, आपके क्वेश्चन पेपर में आपके सामने होंगे। तो फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन डी, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस मेक्स ब्रेड और केक राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। कि जो केक है भाई आपका सॉफ्ट यानी मुलायम, और स्पंजी यानी थोड़ा सा उठा हुआ कैसे हो जाता है, उसमें ब्रेड की तरह, मतलब उसमें हवा सी भरी हुई होती है, वो कैसे होती है, किस कारण होती है? थोथा थोथा सा होता है वो, तो ऐसा किसके कारण होता है? फटाफट से दे दो लाइव चैट में आंसर, शाबाश भाई, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो भाई जब उसमें से CO2 गैस पास करवाई जाती है ना, जब केक बनाया जाता है तो इसमें से CO2 गैस पास करवाई जाती है ना, तब ये थोड़ा सा फुलावट में आ जाता है, स्पंजी बन जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉज डैमेज टू ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल्स। की इनमें से कौन सा कारण है जिसके कारण जो लोहे की जो रेलिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, और जो लोहे से यानी धातु से जो बनी हुई मेटल्स है वो खराब हो जाती है? क्या रीजन है बच्चों इसका? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश, वेरी गुड। मेरे भविष्य के डॉक्टर साथियों, इस बार VLDA पार करना है तो करना है, क्योंकि इस बार हमारे लिए लास्ट चांस है, अब की बार नहीं तो कभी नहीं। इस बार खींच 2 मीटर, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, कोरोजन। क्या रहेगा? ऑप्शन डी, कोरोजन। यानी कोरोजन कौन सा प्रोसेस है? जंग लगने का, रस्टिंग का जो प्रोसेस है बच्चों। इसके कारण क्या है कि जो लोहे की जो रेलिंग्स है, ब्रिजेस की जो अंदर जो लोहे के जो ब्रिजेस बने हुए हैं वो, और जो मेटल्स के ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द फर्स्ट मेटालिक एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहला मेटालिक एलिमेंट कौन सा है? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश, वेरी गुड बच्चों। तो मैं आपसे ये कह रहा था बच्चों कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा था? क्योंकि नेक्स्ट ईयर से जो इसकी क्वालिफिकेशन होने वाली है वो +2 मेडिकल होने वाली है, ठीक है ना। तो एनी स्ट्रीम के लिए इस बार लास्ट चांस है, लगा दो बच्चों अपना जोर जितना है तुम लोगों में, ठीक है ना। अब आप लोग इतने डिले मत चलो कि हमें एडमिशन के जैसे ही पेपर होगा उस टाइम आपके माइंड में ये बात आए कि यार ये चीजें तो मैंने पढ़ी ही नहीं, ठीक है सर बारी बारी चीख चीख के बोल रहा था कि यार पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, और हम लोगों ने पढ़ी नहीं, ठीक है। और फिर आप ये भी नहीं कह पाओगे भी नेक्स्ट टाइम पढ़ूंगा, क्योंकि इस बार लास्ट है, इस बात को दिमाग में बिठा लो, ठीक है ना। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, लिथियम। कैसे? ध्यान से देखो पीरियोडिक टेबल को। पीरियोडिक टेबल के अंदर पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा है लिथियम, ठीक है ना। तो मेटालिक कौन सा है भाई? लिथियम, ठीक है। और ये हाइड्रोजन कौन सा है? नॉन मेटालिक है बच्चों। कौन सा है? नॉन मेटालिक एलिमेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ है भाई, तो ये जो ग्रीन वाले इधर दिख रहे हैं ये आपको नॉन मेटालिक हैं सारे के सारे, और ये आपका इनर्ट पेयर गैसेस का जो ग्रुप है, ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडान, ठीक है ना, ध्यान रख लेना भाई। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ डैश एंड डैश इनटू द एयर। एसिड रेन किसके कारण होती है भाई? फटाफट से बता दो, ये एसिड रेन में क्या क्या होता है? फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश, वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों इस बार आपका जो जुनून है और हौसला है वो डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे एग्जाम चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, एग्जाम चल रहे हैं, कम से कम एक प्रैक्टिस सेट रोज लगाइए, छोड़िए मत। छोड़ दोगे तो पीछे जो आपने तैयारी की है वो सारी साफ हो जाएगी, संभल जाओ, अभी भी टाइम है।
तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द, कि स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की जो अवस्था है उसको हम बदल कैसे सकते हैं, किसको बदल सकते हैं बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो। शाबाश, वेरी गुड मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों। और मैं आप लोगों को हर क्लास में यही कहता हूं मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों। तो बच्चों इस लाइन का मतलब समझना और इस लाइन को झूठा मत जाने देना, ठीक है। मुझे यकीन है तुम लोगों पे कि तुम इसको सच साबित करके ही रहोगे। बस बच्चों मेहनत करते रहो, बाकी का सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि आपकी मेहनत का जो फल है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तभी कह रहा हूं मेहनत करते रहो, ठीक है। फल की इच्छा मत रखो भी ये करना है वो करना है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपका सिर्फ और सिर्फ काम एक ही है, मेहनत करना। फिलहाल सोचो भी इसके बारे में। जैसे बात करते हैं भाई बर्फ है, बर्फ को लिक्विड में चेंज करना होता है तो आप क्या कहते हो, टेम्परेचर बढ़ा दो, धूप में रख दो, ठीक है। तो ये इसके कारण, किसके कारण होता है बच्चों, टेम्परेचर बदलने के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट चार्ज इज प्रेजेंट ऑन ए न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, कितना आवेश होता है, फटाफट से बता दो। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, फटाफट से बता दो, शाबाश। तो बच्चों न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है ऑप्शन सी, नो चार्ज, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे मारो भाई। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेल डन। तो बच्चों न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। ध्यान रखने के लिए एक ट्रिक बता देता हूं, सारी चीजें हो जाएगी इसमें। ईंट पर नाच, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज एनसीईआरटी किसको मानती है, रदरफोर्ड को मानती है, ठीक है। और नाच यानी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। और रदरफोर्ड अगर आपको ऑप्शन में ना मिले ना बच्चों, तो ऑप्शन चूज करना है ई गोल्डस्टीन। क्या चूज करना है, ई गोल्डस्टीन, ठीक है ना। ये मानते हैं भी दूसरी जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं या जो एसएससी के एग्जाम होते हैं उसमें गोल्डस्टीन को मानते हैं, बट हमने जो पढ़ा है एनसीईआरटी में वो रदरफोर्ड पढ़ा है, ठीक है। न्यूक्लियस की खोज की थी वो भी किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। उसके बाद ये भी क्वेश्चन नंबर 14 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कौन सी मेडिसिन ली जाती है भाई, दे दो आंसर फटाफट से। शाबाश, वेरी गुड साथियों। और बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसके साथ साथ शेयर भी कर देना इसको खींच के। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, एंटा एसिड। एंटा एसिड जो टेबलेट्स है, मेडिसिन है, वो ली जाती हैं इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है भाई, प्राकृतिक सब्सटेंस, सबसे कठोर प्राकृतिक सब्सटेंस कौन सा है। तो बच्चों फटाफट से आंसर देते चलो यार। VLDD आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना, उसको भूलना नहीं है। उठते बैठते जागते सोते ये माइंड में होना है भी वहां एडमिशन लेना है, उसी के रिगार्डिंग मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है दिमाग में लिए घूमे जाओ VLDD VLDD VLDD, सारे गांव का चक्कर लगाया और किताब खोलो ही ना, उससे एडमिशन नहीं होना, ठीक है ना। VLDD दिमाग में रखो और साथ तैयारी करते रहो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, डायमंड। क्या रहेगा, ऑप्शन बी, डायमंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इज यूज्ड इन येलो लैंप स्ट्रीट लाइट, कि जो येलो लैंप स्ट्रीट लाइट्स है बच्चों उसमें क्या यूज किया जाता है, फटाफट से आंसर टपका दो। वेरी गुड लाइव चैट में, शाबाश बच्चों, वेरी गुड, वेल डन। तो भाई इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा, एक बार आप लाइव चैट में दीजिए भी, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेल डन भाई। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, सोडियम। सोडियम को यूज किया जाता है येलो लैंप स्ट्रीट लाइट्स में बच्चों। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, गैल्वेनाइजेशन ए प्रोसेस टू प्रिवेंट रस्टिंग इन्वॉल्व्स यूज ऑफ डैश कोटिंग टू स्टील और आयरन, यानी गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टील और आयरन के ऊपर किसकी जो परत चढ़ाई जाती है ताकि उसको हम किससे बचा सकें, जंग लगने से बचा सकें, रस्टिंग से बचा सकें। फटाफट से आंसर टपका दो लाइव चैट में। वेरी गुड बच्चों, शाबाश।
तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, जिंक। क्या रहेगा? ऑप्शन डी, जिंक। जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है भाई जस्ता, ठीक है ना, जस्ते की, जो हिंदी में जस्ता बोलते हैं जिंक को। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई। नॉर्मल आई के लिए कम से कम दूरी क्या है भाई देखने की? फटाफट से बता दो। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेल डन भाई, वेल डन। उठाए रखो बस ऐसे ही क्वेश्चंस को, ठीक है ना, छोड़ मत देना इनको, आंसर टपकाते रहो लाइव चैट में। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद आइए जी क्वेश्चन नंबर 19 पे, और यहां एक क्वेश्चन और अगर आपसे पूछ ले मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होती है, आप कहोगे इनफाइनाइट। एंड द स्मेल दैट वी गेट When LPG सिलेंडर लीक्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, कि जब LPG सिलेंडर से गैस लीक होती है उस टाइम स्मेल आती है, वो किसके कारण आती है बच्चों? फटाफट से दे दो भाई लाइव चैट में आंसर। वेरी गुड। और कुछ बच्चे कहते हैं सर 11th-12th की बायोलॉजी करें या ना करें, तो बच्चों 11th-12th की बायोलॉजी जो नोटिफिकेशन आता है VLDD एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसमें कहीं भी मेंशन नहीं होती, ठीक है। तो मैं तो आपको यही कहूंगा 9th और 10th की जो बुक्स हैं साइंस और मैथ्स की वो अच्छे से कर लो, उससे बाहर आपका एग्जाम नहीं आएगा, अच्छे से वही पढ़ लो बस। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, सल्फर कंपाउंड। किसके कारण होती है? सल्फर कंपाउंड के कारण। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग ए गैस ऑफ वेरी लो डेंसिटी टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। ये कहता है भाई इनमें से यानी कौन सी स्टेट है जिसमें पदार्थ को प्राप्त किया जाता है, यानी उस स्टेट को प्राप्त किया जाता है गैस को ठंडा करके, ठीक है, जिस गैस की डेंसिटी क्या हो? कम हो। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा, फटाफट से एक बार लाइव चैट में दे दो फिर बताता हूं कौन सा रहेगा। शाबाश, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेल डन बच्चों, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ भाई। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। और इसको जो मैटर की जो सब्सटेंसेस की पांचवी अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है, पांचवा टाइप भी कहा जाता है, फिफ्थ स्टेट भी बोला जाता है, और फोर्थ स्टेट किसको कहा जाता है? प्लाज्मा को। उसके बाद आइए भाई क्वेश्चन नंबर 21 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेलिएबल। इनमें से कौन सा मेलिएबल नहीं है, यानी किसको पीट के धातु में नहीं बदला जा सकता? फटाफट से दे दो बच्चों लाइव चैट में आंसर। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेल डन साथियों, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ भाई, ठीक है। बाकी छोड़ दो मालिक पे यार, एडमिशन होगा नहीं होगा चिंता ना करो, तुम लगन से दिल से बस मेहनत करते जाओ, पढ़ते जाओ, जो मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रखा है उसको अच्छे से मतलब अपनी आंखों से निकाल दो ताकि वहां से क्वेश्चन आए तो ना छूटे। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। कॉपर भी मेलिएबल है, सिल्वर भी है, एल्यूमिनियम भी है, बट क्या नहीं है? ग्रेफाइट नहीं है। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22, न्यूलैंड अरेंज्ड डैश द देन नोन एलिमेंट्स इन हिज टेबल ऑफ ऑक्टेव्स, यानी उनकी जो टेबल्स थी ऑक्टेव्स की, तो उसमें उसने कितने एलिमेंट्स को एडजस्ट किया था, या उस टाइम कितने एलिमेंट्स नोन थे, कितने एलिमेंट्स का पता था उस टाइम? फटाफट से लाइव चैट में लिख दो भाई। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेल डन मेरे साथियों। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, 56 एलिमेंट्स उस टाइम नॉन थे, ठीक है। उसके बाद अब कितने हैं? 118 एलिमेंट्स है बच्चों नॉन है जो पीरियोडिक टेबल में है। उसके बाद आइए भाई क्वेश्चन नंबर 23 पे, द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज 19। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 19 है। और इसका जो मास नंबर है वो कितना है? 39 है। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा वो कितने होंगे? फटाफट से दे दो लाइव चैट में आंसर। वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, इसी तरह से जवाब देते जाओ मेरे साथियों, रिप्लाई करना जरूरी है यार। और वीडियो के लास्ट में अंत में अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना भाई, लाइव चैट में नहीं लिखना यार, कमेंट बॉक्स में लिखा करो, और वीडियो के बारे में भी कुछ कुछ लिख दिया करो, ठीक है। मेरे को आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, ये मत सोचा करो कि कमेंट कौन देखता है, मैं आतुर रहता हूं आपके कमेंट्स को देखने के लिए। फटाफट से कमेंट कर दिया करो यार जैसे ही क्लास एंड होती है। तो भाई इसका जो राइट आंसर निकालेंगे हमें पता है कि जो मास नंबर है ना वो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या, वो कितनी है? 39 है, 39 है।
और एटॉमिक नंबर होता है ना, वो संख्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। और एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, यानी इसको प्रोटॉन्स का नंबर भी माना जाता है। हमें क्या निकालना है, यहां से न्यूट्रॉन निकालना है बच्चों। तो ऊपर वाले में से ये प्रोटॉन माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 20। ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए जी क्वेश्चन नंबर 24 पे। यीस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है भाई, ठीक है। तो फटाफट से दे दो लाइव चैट में आंसर क्या रहेगा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेल डन बच्चों, शाबाश। बस ऐसे ही जवाब देते जाओ भाई। वेरी गुड, वेल डन भाई, वेल डन, शाबाश। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, कि जो यीस्ट है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा फर्मेंटेशन के प्रोसेस में, ठीक है। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए मेटल, कि इनमें से कौन सा एक मेटल का एग्जांपल है दैट नीड्स टू बी स्टोर्ड अंडर वाटर, जिसको पानी में ऑयल में स्टोर किया जाता है, सॉरी किस में स्टोर किया जाता है, ऑयल में। फटाफट से जवाब दे दो, शाबाश। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। बस ऐसे ही जवाब देते जाओ मेरे भविष्य के डॉक्टर साथियों। ये भविष्य है वो वर्तमान के डॉक्टर साथियों में बदल जाएगा अगर आप लोग मेहनत करोगे तो, जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा, एक बार लाइव चैट में लिख दो यार, फिर बताता हूं मैं, फटाफट से लिख दो लाइव चैट में, शाबाश। तो भाई राइट आंसर रहेगा पोटेशियम। पोटेशियम और सोडियम दो ऐसी मेटल्स हैं जिनको किसमें स्टोर किया जाता है, ऑयल में, ठीक है। और जो सोडियम है उसको केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है भाई इनमें से, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन। बस ऐसे ही जवाब देते जाओ मेरे साथियों। तो भाई इसका जो राइट आंसर एक बार लाइव चैट में लिख दो सभी। वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो यार। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके और आप एक भी क्लास से ना चुको। फटाफट से आंसर दे दो भाई, शाबाश। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन बी, यूरेनियम। क्या रहेगा, ऑप्शन बी, यूरेनियम, ठीक है। U235 और U239 इनका यूज किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे। मीथेन इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक बट फ्लेमेबल गैस, तो व्हाट इज इट्स कॉमन नेम, मीथेन का कॉमन नेम क्या है भाई, ये बता दो। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, फटाफट से बता दो अब, शाबाश, वेल डन बच्चों, वेल डन, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन डी, मार्स गैस। मीथेन गैस को कौन सी गैस कहा जाता है, मार्स गैस। फॉर्मूला क्या है इसका, CH4। अब नेक्स्ट पे आइए 28 पे। द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज करते हैं वो कहां से आती है, फटाफट से आंसर दे दो। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश मेरे साथियों। बस ऐसे ही जवाब देते जाओ भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन ए, वाटर। जब रूट्स के थ्रू, रूट से वाटर जब आता है कहां तक, लीव्स तक, तो उस वो किस टिश्यू के थ्रू आता है, जाइलम के थ्रू। तो उसके साथ वाटर के साथ, वाटर जैसे ही फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस पूरा होगा, ठीक है, तो वहां से ऑक्सीजन क्या होगी बच्चों, रिलीज होगी, ध्यान रख लेना। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे। द मास नंबर ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज 298 एंड न्यूक्लियस हैज 196 न्यूट्रॉन्स, देन व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर, कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। दे दो भी आंसर फटाफट से लाइव चैट में, शाबाश, वेरी गुड साथियों, वेरी गुड, दे दो भी जवाब, फटाफट से दे दो। वेल डन बच्चों, वेल डन। तो भाई मैंने आपको एक बात कही थी कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, तो मास नंबर में तो होते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो कितने हैं, 298। एटॉमिक नंबर में होते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोटॉन,
ठीक है, अब निकालने क्या है, हमें प्रोटॉनों की संख्या निकालनी है, वही एटॉमिक नंबर होगा। तो प्रोटॉनों की संख्या निकालनी है, न्यूट्रॉन हमें दे रखे हैं कितने 196, तो भाई इसमें से माइनस कर दो किसको, न्यूट्रॉन को माइनस कर दो। न्यूट्रॉन कितने हैं भाई 196, 196 माइनस कर दो 102, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल क्या रहेगा, सही। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 30, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेल विच इज द नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस नेवर होल्ड मोर देन एन इलेक्ट्रॉन। तो वेयर एन इज इक्वल टू कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में ये बात है, फटाफट से लिख दो लाइव चैट में भाई। और आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर करना, शेयर भी कर देना, और अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा, मैंने आपको ये बताया था 2n²। और जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेल की बात कर रहा है तो n की जगह 1 रख दो, 1 का स्क्वायर 2, 2 1 जा 2, तो ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। इसके साथ साथ भाई जिन बच्चों को हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए, ये हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जिन बच्चों को चाहिए भाई, ठीक है, वो हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और एडमिन्स को SMS कर देना, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको बता देंगे। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना वीडियो पर, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आप लोगों ने क्लास को लास्ट तक अटेंड किया है भाई, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बच्चों अब मिलेंगे हम हमारी कल की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत।